नाज़रीन, इस वक्त हम कदीमी स्टूडियो महमूद स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां नई आने वाली फ़िल्म जो ईद उल फितर पर रिलीज़ हो रही है, लंबी जुदाई, उसकी जो कास्ट यहाँ मौजूद है, उसमें शबाना कुरैशी मौजूद है हमारे साथ। जी शबाना जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? रमज़ान पहले तो मुबारक हो आपको, रमज़ान है और ऊपर से आपकी फ़िल्म भी बिल्कुल सर पे है। जी क्या बिल्कुल। कहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रोल आपका था? और अनवर अजीज़ मेहटी साहब के साथ आपने काम किया, जावेद रज़ा के साथ किया, और फिल्म साज मलिक साहब हैं। जी बताइए उनके बारे में कुछ और अपने रोल के बारे में। जी, एक्चुअली मैंने इसमें एक मदर का रोल किया है और मैं बाकी स्टोरी बता नहीं सकती क्योंकि ये एक आपको पता ही है सीक्रेट होता है, लेकिन मदर का रोल किया है। बहुत अच्छी फ़िल्म बन रही है, बल्कि बन चुकी है, अब तो हम डबिंग के लिए आए हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ। मैंने इनके साथ फ़र्स्ट टाइम काम किया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बल्कि सीखने को भी बहुत कुछ मिला क्योंकि ये लोग इतने पुराने काम कर रहे हैं। तो मैंने इनके साथ फ़र्स्ट टाइम काम किया। इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इससे पहले क्या आप करती रही? रोल को थोड़ा सा शेयर हमारे जी, नाज़रीन को जी, बताइए। जी, जी। एक्चुअली मैं तकरीबन 7 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कोई यंग एज में नहीं आई थी। मैंने आके मदर्स के ही रोल किए हैं क्योंकि इससे पहले मैं दुबई में होती थी। तो जब मैंने यहाँ वाइंड अप किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर ड्रामों वग़ैरह में कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, टीवीसीज़ किए हैं और अनवर साहब के साथ भी काफ़ी ड्रामेज़ किए हैं। हम टीवी का ड्रामा किया है, जियो के किए हैं, ग्रीन के किए हैं और ए प्लस के किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बल्कि अब्बा के ज़माने में ये होता था कि माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर और काम कर कर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सब एजुकेटेड लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर कोई, यहाँ तक कि लाइटमैन और टी मैन, हर एक मेहनत करता है और फिर आपके सामने ये चीज़ आती है, बन के आपके सामने ये चीज़ आती है और फिर आप उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। माँ का रोल क्यों? मुझे तो अभी अब भी आप हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये लोग मुझे माओ के ही रोल में पसंद करते हैं शायद इसलिए। चलें, ये तो हम अनवर साहब से पूछेंगे बाद में। अनवर साहब के बारे में बताइए, ये वारिस सगीर पाको हिंद का एक ऐसा रिक्शा सितारा है कि जो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था, जिसको हर चीज़ का पता है। बॉलीवुड भी काम किया, पूरी दुनिया के बहुत से मुल्कों में काम किया, यू मिडल ईस्ट में किया, इंडिया में किया, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं, कहाँ रहे हैं पीछे, ये हमें नहीं समझ आई। अनवर साहब को तो मैं 7 ईयर से जानती हूँ, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैं अनवर साहब को जब से जानती हूँ और वाकई इनको इतना एक्सपीरियंस है। इनके पास बैठ के अंदाज़ा होता है कि इन्होंने कितने कितने बड़े आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स और कितने पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लोगों के साथ काम किए। इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इनके साथ। और दूसरा ये कि इनको इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये इनके पास इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये जिस तरह पूरी टीम को लेके चलते हैं या सारा कुछ, तो हमें तो इनको, मेरा ख़्याल है, अवार्ड अवार्ड बनता है अब अभी तो भी ये इनका। डायरेक्ट यही कर रहे हैं मेरा ख्याल, फिल्म नाम किसी और का है। नहीं नहीं, जावेद डायरेक्ट ये नहीं रजा। कर रहे जी, डायरेक्ट ये नहीं कर रहे। वो तो जावेद साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम को पूरा जो इन्होंने मैनेज करना, संभालना और एक एक चीज़ इन्हें याद रहती है स्क्रिप्ट की, कोई एक लफ्ज़ भी, एक लाइन भी मिस वो नहीं हो तो मैडम सकती। इनके खून और इनकी रगों में शामिल है, अजीज़ मेहठी साहब का खून है, वो आपको पता है। बरसगीर पाऊँ इनकी यहाँ जगह ही नहीं थी, ये तो मैं कहता हूँ कि गलती करके इधर आ गए इस तरफ। इनको बरसगीर के उसी तरफ रहना चाहिए था। नहीं नहीं, ये हमारे तो पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का सरमाया है, वहाँ लेकिन क्यों होना यहाँ चाहिए। दूसरी हालात बात, हालात देख के तो यही होता है ना, काम नहीं है और एक टैलेंटेड आदमी फारिग हो तो फिर दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है ना कि इनको जो लोग जानते हैं या जो लोग नहीं जानते, मैं यही कहूँगी कि इनको इनसे ये काम लिया जाए। जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो ये सबको हमको दें और इनसे सीखें, यंगस्टर इनसे सीखें कि किस तरह काम होता है। तो मैं तो इनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ और वही फिर दोबारा कहूँगी कि जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं उनको लोग क्यों नहीं याद रखते, उनको ज़रूर याद रखें। फ्रंट ऑफ कैमरे में तो लोग सबको अवार्ड देते हैं, बिहाइंड द कैमरा अनवर साहब का अवार्ड बनता है। मेरी गुजारिश है कि जो भी ये अवार्ड सेरेमनी करते हैं, अनवर साहब को याद तो रखिए। नए आने वाली जो न्यू टैलेंट आ रहा है, ख़ासतौर पे फीमेल्स, और हम बड़े अरसे से हीरोइंस के चेहरे तलाश कर रहे हैं, मगर शायद बाज़ार हुस्न बंद हो गया। यहाँ आने भी हीरोइन जो हैं, जो वहाँ से आया करती थी और प्रॉपर रिदम में होती थी, डांस
रक्स सीख के आया करती थी, वो अब नज़र नहीं आ रही। आप क्या देखें, कहेंगे? उसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं यहाँ होती ही नहीं थी। मैं तो यूएई में आई थिंक 28 ईयर रही हूँ। तो लेकिन ख़ैर हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट जो पुरानी गुज़री हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें भी बहुत ही अच्छी एजुकेटेड और वेल ऑफ, या जो भी मैं कहूँ वेल ऑफ नहीं भी, जो कोई दरमियाने तबके की भी आ रही, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उनमें कोई हीरोइन नहीं मिल रही अभी तक पाकिस्तान में, आ, बॉलीवुड इंडस्ट्री को, तो क्या बताएं? उसका उसका तरीका, मैं हीरोइन ने क्या नहीं मिल रही। आप ये देखें कि जब मैं इस एज में आके एक मदर का रोल कर रही हूँ या बड़ी बहन का रोल कर रही हूँ, लेकिन वही कहते हैं ना कि वही भीड़ की एक चाल जो चल रही जा रही है, पुरानी ही मदर्स को लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा, हर आप हर चैनल पे ड्रामों को उठा के देखने वही मदर्स। तो कहाँ नए चेहरे ढूंढ रहे हैं आप लोग? आप मैं अगर एक नया चेहरा मदर के रूप में आया हूँ तो कहाँ काम इतना कोई मिलता है। नहीं, अब आप हमारे चैनल के उससे इंशाल्लाह आपको अब आपको भूलेगा नहीं आपका चेहरा लोगों को, चलें, और अल्लाह एक करे, नहीं कई रोल्स में आप नजर आएंगे। चले इंशाल्लाह। अब हम अनवर भाई के साथ